आज हमारे साथ राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी के संयोजक, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष वर्मा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप अपने दर्शकों को, भारत की जनता को, ये जो कोरोना में सरकार की विफलता, हर जगह विफलता सरकार की हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना से ज़्यादा तो मुझे इस देश में जो राजनेताओं का जो कुचक्र है ना, वो ज़्यादा मजबूत मेरे को दिखाई दे रहा है। कोरोना के नाम पे आज भी मिस फंडिंग है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे धनार्जित हो। और क्या आप एक चीज़ बताओ, लॉकडाउन चौथा जो शुरू हुआ 18 मई से, उससे पहले 3 इसके चरण पूरे हो चुके हैं। मुझे ये बताएं, क्या कहीं भी एक आदमी कोई आत्मा से ये कह दे कि सरकार ने इस लॉकडाउन में हमारी ये मदद की? आप ये बताइए। एक तरफ तो जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीएम रिलीफ के केयर फंड में हमें सहयोग करें। प्रधानमंत्री राहत कोष का जो ऑडिट के दायरे में न लाना, क्या ये इसमें बीजेपी की कोई चाल तो नहीं है देश को चूना लगाने की? बिल्कुल है। जब आपकी नीयत साफ है तो क्यों नहीं आप पार्टी के दायरे में इसको लाते? आपने जनता से कितना पैसा लिया, जनता ने कितना आपका सहयोग किया, आपने उस धन का इस राज्य में इस कोरोना महामारी से देश की जनता को बचाने के लिए कहाँ उसका उपयोग किया? क्या जनता के सामने उसको सार्वजनिक करने का आपका दायित्व तो नहीं बनता? ये हर जनता को ये जानने का हक नहीं है क्या कि हमारे पैसे का मोदी जी ने कहाँ और कैसे उसका उपयोग किया? आज जो देश के हालात हैं, जो कोई भी टीवी एंकर जब सवाल पूछता है तो सारे के सारे जवाब ये कहता है कि नेहरू से पूछो। नेहरू से पूछने का क्या तात्पर्य है? क्या मंशा है मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की? नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो पूर्व में जो भी नेता हैं, जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो किसी पार्टी के, कुछ न कुछ योगदान तो उनका भी हमारे देश के निर्माण में रहा है ना। जब वो सत्ता में नहीं है तो उनके बारे में जिक्र करके या उनसे पूछो, ये तो वही होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब सत्ता आपके पास है तो जवाब देही भी आपकी बनती है, नेहरू जी की नहीं बनती। नेहरू जी तो कहाँ से जवाब देंगे, तो उनकी तो डेथ 1964 में हो चुकी है। इसके साथ साथ नेहरू जी ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ और ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने भारत की जो सेना को आत्मनिर्भर बनाया है। क्या 1971 में, 1965 में, 1962 की जो लड़ाई में क्या देश आत्मनिर्भर नहीं था? क्या 1971 की जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है, उसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण पाकिस्तान की 91,000 की सेना ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था? क्या वो जीत नहीं थी? मैं किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी पे किसी नेता पर नहीं, मैं मेरा ये नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या वो सेना की जीत नहीं थी? क्या आत्मनिर्भर नहीं थी हमारी देश सेना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तब भी सेना हमारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना थी, आज भी है। लेकिन नेतृत्व उस वक्त जो 71 का था वो देखने के काबिल था, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ साथ हर इंसान से होती है, कुछ रही होंगी। आत्मनिर्भर बनाने में इंदिरा गांधी के साथ साथ तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने कृषि को भी आत्मनिर्भर बनाया, क्योंकि जिस समय कृषि के क्षेत्र में भारत बड़ा पिछड़ा हुआ था, उस टाइम बाबू जगजीवन राम कृषि मंत्री थे और उसको शीर्ष ऊंचाइयों पर लेकर गए। और उसके साथ साथ 1971 की जो लड़ाई थी, उससे पहले बाबू जगजीवन राम भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनके योगदान को कोई श्रेय नहीं दिया जाता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो जितने भी राजनेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर और अपनी पार्टी के माध्यम से सत्ता को कब्जाए हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति और सत्ता किसी एक आदमी की
एक पार्टी की जागीर नहीं है। जो श्रेय जिन्हें मिलना चाहिए नहीं मिला वो तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जगजीवन राम जी ने देश के लिए किया, कृषि के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, वो उनको सम्मान मिलना चाहिए था। उसका गुणगान करते इसलिए नहीं इनसे बनता क्योंकि सारा जिस आदमी का जन्म 1950 के आसपास हो और वो पूरी दुनिया को बदलने का ये कहता भी सब कुछ मैंने कर दिया, अरे देश तो तब भी चलता था, आज भी चल रहा है। आपने क्या कोई ऐसा कोई विशेष काम कर दिया जिससे ये कहना पड़ेगी आज़ादी के आंदोलन में बीजेपी या आरएसएस कि किसी उच्च नेता के बारे में आप बताएंगे जिन्होंने कि आज़ादी के मामले में कभी जेल में गए हो, यातनाएं सही हो या गिरफ्तारी की हो दी हो? है आपकी नॉलेज में कोई ऐसा? ऐसा है जी, जो इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी नहीं, तो भारत के आज़ादी आंदोलन में हाँ, 1947 और उससे पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आज के जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमने देश के लिए किया वो किया, उनका इमरजेंसी के अलावा देश की राजनीति में जितने तमाम आज पदों पर बैठे हुए, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो, उसमें कुछ नहीं किया। वर्मा जी, आपने बहुत बहुत विशेष जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जिन बुलंदियों को छूना चाहते हैं आप उन बुलंदियों से भी बहुत आगे निकलें। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।